हेलो एवरीवन। आप सभी को पता होगा कि 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स एप्लीकेबल हो जाएगा और हमारा एक और काम बढ़ जाएगा। आज हम सीखेंगे कि ये टीसीएस जो एप्लीकेबल हो रहा है उसको हम ऑटोमाइजेशन कैसे करें, अपने सिस्टम में अपडेट कैसे करें ताकि हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग मिल सके और हमारा टीसीएस एप्लीकेबिलिटी को लेके जो कंप्लायंसेस है उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज अपडेट करनी है अपने टैली सॉफ्टवेयर में, जिससे कि हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन टीसीएस कैलकुलेट करने का कम हो जाए और हम रिपोर्टिंग इजीली एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने होम स्क्रीन पे जाना है टैली की। जिस कंपनी में हमें वो एक्टिवेट करना है उस कंपनी को ओपन करेंगे। उसके बाद ये फीचर F11 उसे हम दबाएंगे और वहां जाके टीसीएस फीचर, स्टैट्यूटरी फीचर्स, ये सारे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन सिस्टम में जाना है। यहाँ पे आपको एक इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मेन्यू में दिखाई देगा, वहाँ हमें यस करना है। उसके बाद सेट एंड ऑल्टर टीसीएस डिटेल, यहाँ पे भी हमें यस करना है। यस करने के बाद में हमें इंफॉर्मेशन जो पूछेगा वो अपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है और कंट्रोल ए करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए उससे बाहर निकल जाना है। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। इससे हमने अपने इस कंपनी लेवल पे टीसीएस एप्लीकेबिलिटी को यस कर दिया है। अब हम लोग वापस होम स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें अकाउंट इन्फो में, स्टैट्यूटरी इन्फो में, टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स में क्रिएट करना है टीसीएस का अकाउंट, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। वो आपको ये दिखाते हैं कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो हमने बनाया है वो किस तरीके से, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें फिलअप करनी है। ये हमने नाम दिया है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। आप अपने सुविधा अनुसार जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन जो एप्लीकेबल है वो हमने फिलअप किया, पेमेंट कोड फिलअप किया, पैन नंबर के साथ अभी हमारा जो अभी रिडक्शन रेट है, रिड्यूस रेट ऑफ टीसीएस है, वो हमने फिल कर ली। विदाउट पेन होने पे हमें कितना हमें पेमेंट करना है टीसीएस का, वो इन सब डिटेल्स को फिल करने के बाद हमें यहाँ पे जो डिटेल्स राइट साइड में आपको दिख रहा होगा उस पे जाना है। अभी ये जैसे 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है, यहाँ पे 1 अक्टूबर की डेट डालनी है। बाकी सब इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे है। ये डालने के बाद हमें वापस से कंट्रोल ए करते हुए इसको एक्सेप्ट करके इस होम स्क्रीन पे फिर से आ जाना है। ये हमारे 2 स्टेप्स हुए हैं और दोनों स्टेप्स में हमने एक में टीसीएस की फीचर को इनेबल किया, उसके बाद हमें एक अकाउंट खोला। अब हमारा तीसरा काम है कि जो हमने टीसीएस का लेजर ओपन किया है वहां पे हमें कुछ अपडेट और करनी है। जैसे आप देखोगे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, यहाँ जब आप लेजर ओपन करोगे इसका डिटेल में आप देखोगे ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में हमने ओपन किया। इसमें हमें यहाँ पे ये सारे फीचर जो हैं इनको एक्टिवेट करना है, टीसीएस में डालना है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स में डालना है। और ये हमने अकाउंट में यहाँ पे भी हमने टीसीएस की जो रिक्वायरमेंट है डिटेल अपडेट करने की हमने कर दी है। अब हम वापस से होम स्क्रीन पे जाएंगे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद 3 स्टेप्स होने के बाद अभी हमारा चौथा स्टेप्स है इन्वेंट्री इन्फो का। इन्वेंट्री जो भी हम माल सेल करते हैं, जो हमने इन्वेंट्री के लेजर्स ओपन कर रखे हैं इन्वेंट्री स्टॉक्स आइटम में, उन सब आइटम्स में हमें इसकी एप्लीकेबिलिटी को, टीसीएस एप्लीकेबिलिटी को इनेबल करना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे पीपी वुवन गुड्स, पीपी वुवन फैब्रिक, ये आइटम है। इस आइटम पे गए, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा इस टीसीएस एप्लीकेबल, तो इसको हमें एप्लीकेबल करना है।
और नेचर ऑफ गुड्स में जो हमने लेजर बना रखा है उसको यहाँ पे टैग करना है। ये 2 काम करने के बाद इसी तरीके से हमें बाकी आइटम्स में भी सेम चीज करनी है। जितने भी आइटम हम सेल कर रहे हैं उन सब में हमको ये एप्लीकेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करके ये हमारे 4 स्टेप्स पूरे हो गए। अब हमारा काम है जो भी पार्टी लेजर्स हैं, जो हमारे कस्टमर एंड डेटर्स हैं, उन सब के लेजर्स में हमें इसकी एप्लीकेबिलिटी को यस करना है। उसमें भी हमें डेटा फिलअप करना है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा एक कस्टमर है दुर्जा सिनपैक प्राइवेट लिमिटेड। अभी हमने यहाँ जब पार्टी का हम लेजर ओपन करेंगे, उसकी डिटेल ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पे आपको एक फीचर दिख रहा है इस टीसीएस एप्लीकेबल, तो हमें इसको यस करना है। बायर एंड लीजी टाइप्स दिखेगा, उसमें हमने जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कलेक्टिव टाइप में, ये जैसे कंपनी है तो ये कंपनी रेजिडेंट इंडियन कंपनी है, हमको यहाँ पे फिलअप करना है एप्लीकेबल जो भी मेन्यू में दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर टीसीएस है, ये अभी हमको भी नो करना है। सेम लेवल हर कस्टमर को अभी अपने को इस सब में अपडेट करनी है। उनके लिए जैसे ये कस्टमर है, इस कस्टमर में अपने लिए जो जरूरी चीज है इसके अलावा वो ये है कि हमें पैन नंबर अपडेट करना है, क्योंकि अगर पैन नंबर अपडेट नहीं है किसी कस्टमर का तो उसके ऊपर रेट ऑफ जो टीसीएस है वो बढ़ जाती है, वो हमें ध्यान रखना है। इसके लिए यहाँ पे पैन नंबर आपको दिखेगा टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर में, पैन नंबर वगैरह वो सब मास्टर लेजर्स में, सब कस्टमर लेजर में अपडेट होना चाहिए। ये होने के बाद अपने जैसे ये एक एग्जांपल के तौर पे एक कस्टमर है, ऐसे हमें जितने भी कस्टमर है सबके लेजर्स को अपडेट करना है। इसके बाद हमें करना है जीएसटी का, जो जीएसटी के जो हमने लेजर्स बना रखे हैं अपने सिस्टम में, उन लेजर्स में भी टीसीएस एप्लीकेबिलिटी को यस करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जो हमारे यहाँ पे टीसीएस का जीएसटी का लेजर बना हुआ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सभी में, तो जैसे एक एग्जांपल आईजीएसटी में आप आईजीएसटी में गए, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस टीडीएस एप्लीकेबल अनडिफाइंड, इस टीसीएस एप्लीकेबल, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद उसे एप्लीकेबल कर देना है। एप्लीकेबल करने के बाद नेचर ऑफ गुड्स में जो हमने टीसीएस का लेजर बनाया था उसको सेलेक्ट करना है, और इज इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसमें हमें नॉट एप्लीकेबल फॉर द टाइम बिंग रखना है। और सेम वे में एक्सेप्ट करते हुए हम इस लेजर को अपडेट कर दिया है, जीएसटी के एक लेजर को अपडेट कर दिया जो कि आईजीएसटी है। सेम जो हमारे अदर जीएसटी के लेजर्स हैं, सीजीएसटी चाहे एसजीएसटी, इन सभी को सेम वे में अपडेट करना है। तो इस तरीके से हमने जीएसटी के जितने लेजर थे वो अपडेट कर दिए टीसीएस के पर्टेनिंग। और अब हमें वाउचर टाइप में भी अपडेट करनी है, जो हम लोग वाउचर बनाते हैं। अकाउंट इन्फो में गए, अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप में गए, वाउचर टाइप में एक एग्जांपल के तौर पे जो भी हमने वाउचर बना रखा है जो आपके जीएसटी सेल का, जीएसटी सेल, इसमें गए और यहाँ पे हमें आप देखोगे कि यहाँ पे आप एंटर करते आओगे और नेम ऑफ क्लास जो आपको दिखेगी, इन सब क्लास के अंदर हमें ये डिटेल टीसीएस की फिलअप करनी है। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सेल सेंट्रल 18% जो है, यहाँ पे आप देखोगे, इसमें जब जाओगे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो है वो मिलेगी। वो आपको यहाँ पे आप देखोगे यस लिखा हुआ है, रिमूव इफ जीरो जो आपको मेन्यू दिख रहा है उसके नीचे आपको यस, तो इन सब जगह पर जीएसटी सेल में आपको यस करना है और सेम वे में एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाना है। और ये हमारा जो वाउचर टाइप है, सेल के जितने वाउचर टाइप्स हैं, चाहे वो जीएसटी सेल हो चाहे कोई और सेल हो, उन सब में अपने को एप्लीकेबल करना है। ये हमारा वाउचर टाइप हो गया। तो ये बेसिकली 7 स्टेप्स हैं जो हमें कंप्लीट करनी है, जिससे हमारा सिस्टम अभी तैयार हुआ है कि आप अभी कोई भी सेल करोगे 1 अक्टूबर के बाद, तो उन सब में आपके टीसीएस की सेल बिल के साथ, जब सेल बिल बनाओगे तो आपको टीसीएस का फीचर आपको मिलेगा, वहां पे वो अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और आपको
ये देखना है कि वो सारी चीजें प्रॉपर हो रही हैं या नहीं। ये सब अपडेट करने के बाद अब हमें बनाना है सेल बिल। सेल बिल बनाने के लिए हम लोग जब जीएसटी सेल में यहाँ जाते हैं तो आपको पता होगा कि आप यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट किए, जो अभी हमने अपडेट कर रखा है दूरजा सिंपैक में। यहाँ पे आपने वाउचर क्लास जो सेलेक्ट की हुई है सेल सेंट्रल 18%। अभी ये बिल बनाने से पहले अभी हमें एक और चीज अपडेट करनी है टीसीएस लेवल पे, और वो है यही कि वाउचर क्लास जो हमने बना रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन वाउचर क्लास के लेजर्स में हमें भी उसमें भी टीसीएस की अपडेट करनी है, जो कि हम लोग सेम वे में लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पे सेल सेंट्रल 18% जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी हमें जो ऑप्शन आता है इज टीसीएस एप्लीकेबल, उसको एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स में देना है जो हमने लेजर बना रखा है टीसीएस के लिए। ये करने के बाद अब हम बिल बनाने के लिए रेडी हैं, और अब हम जब एक बिल बना के देखेंगे कि उसमें टीसीएस की प्रेजेंटेशन कैसे हो रही है और कैलकुलेशन कैसे हो रही है। उसके लिए हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जीएसटी सेल, जहाँ पे हमने टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी यस की है। सेल वाउचर क्लास हमें लेना है सेल सेंट्रल 18% या जो भी एप्लीकेबल वाउचर क्लास है। जैसे जैसे हम लोग अपडेट करेंगे वैसे वैसे उसी वाउचर क्लास में हम लोग को जाना है। अभी हम यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे दुर्जा, जिसमें हमने देखा कि हमने टीसीएस एप्लीकेबिलिटी कर एक्टिव कर रखी है। यहाँ जाने के बाद हम एक आइटम जिसमें हमने अभी की थी टीसीएस एप्लीकेबिलिटी की डिटेल, वो है पीपी वुवन फैब्रिक। यहाँ पे गए, यहाँ जाने के बाद हम जो भी गोडाउन यहाँ पे हम क्वांटिटी फिल करेंगे, जो कि एक एग्जांपल के तौर पे कि 50,000 के जी रेट हम लेंगे इसमें 100 रुपए की। ये हमारा 50 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ। इसमें हमने आईजीएसटी लगा, और टीसीएस जो है वो आप जैसे ही एंटर करोगे आपका टीसीएस अमाउंट यहाँ पे देखिए 4425 हमारा कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली इस सेल बिल में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। और ये सेल बिल अब कस्टमर इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। सेल इस तरीके से हमने देखा कि सेल बिल जो है उसमें हमारा टीसीएस रिफ्लेक्ट करने लग गया, इंक्लूड होके ये सेल बिल तैयार हो गया, जो कि हम पार्टी को दे सकते हैं, और पार्टी से इतना टीसीएस हमें कलेक्ट करना है।